जिले के बिंदनगर में ये जो भाजपा कार्यालय हम यहाँ आए हुए हैं और यहाँ हमारी मुलाकात सांसद श्रीमती रीति पाठक जी से हुई और हमने उनसे डैम में जो लोग प्रभावित हैं उनको लेकर हमने बात किया और इसके साथ साथ हमने उन्हें ये भी बताया कि ये लगातार हादसा हो रहा है और सिंगरौली जिला जो है हादसों का शहर बनता जा रहा है। जिस तरह से 3 डैम टूटा है उसके बाद एक हरवा के डैम को लेकर भी लोग काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, इस पर उनकी बात हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन जो मिला हुआ है इसकी तुलना कभी भी जिन्होंने अपनों को खोया है उससे नहीं किया जा सकता। इसको लेकर वो काफ़ी बेहद दुखी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कोविड-19 पे भी बात किया। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि मीडिया और तमाम वो लोग जो जिम्मेदारी से बाहर लगे हुए हैं कहीं ना कहीं उनका एक सकारात्मक नतीजा है जिसकी वजह से यहाँ पर कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है। उन्होंने ये कहा कि वो लगातार यहाँ पे आती रही हैं और ख़ासतौर से डैम में जिस तरह की गतिविधियाँ हुई हैं उस पर उनकी पूरी नज़र है। परंतु फिर भी क्षेत्र की सांसद होने के नाते मुझे आना ही और व्यवस्थाओं को देखने के लिए और आगे अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई तो उन पर बात करके विचार करके उनको प्रयास। मैडम 3 डैम टूट गया और अब कंपनियों के डैम से लोग घबराने लगे हैं और बलियारी ब्लास्ट यानी सिंगरौली जो है वो हादसों का शहर बनता जा रहा है। तो ये ना हो, खासतौर से एक हरवा डैम को भी लेकर जो ग्रामीण है वो काफ़ी डरे हुए हैं। आपके यहाँ पे जनप्रतिनिधि और हर कोई इसको लेकर बार बार कह रहा है, उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या इस बार लगता है कि ये भी हादसे के बाद ही ठीक होगा या हादसे से पहले? हाँ, लगातार चाहे सिंडाल्को का हो, चाहे किसी के बलियारी डैम के बाद हो, चाहे रिलायंस का एक और दूसरा डैम हो, उसके लिए भी लगातार चिंतित हैं हरवा डैम के बाद। तो निश्चित रूप से ये जो तीनों चारों जगह हैं एक संवेदनशील विषय तो बन चुके हैं, इसमें कोई रोक नहीं। बलियारी में पिछली बार आदरणीय विधायक जी और मौसम वहाँ पर गए विजिट करने के लिए, उस समय मैंने पत्र लिख करके NTPC को दिया था और आगे के ऊपर के अधिकारियों को भी दिया। हम सब प्रयास करें और हमारे जिला प्रशासन ने भी हमारे सामने इस बात पर लगातार इसको संज्ञान में लिया है, इस पर कार्रवाई करने के लिए। मैडम, बलियारी में आज भी एज जो है काफ़ी हो रही है जिससे प्रदूषण काफ़ी प्रभावित हो रहा है। मैंने वहाँ रहने वाले परेशान होता है। जी जी मैंने मैंने आपको पहले भी बताया, मैं खुद स्वयं आदरणीय विधायक जी के साथ ही मैं स्वयं देखने गई थी उस जगह पर और वहाँ देखकर मैंने भी यही पाया जो आप इस विषय को रख रहे हैं। मैंने ED साहब से बात की है, उन्होंने त्वरित इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मुझे लगता है कि कार्रवाई उसमें शुरू भी होगी जो अपने स्तर से कर पाएंगे। मैडम, जो डैम डेंजर जोन पे हैं जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ वो क्या उसको लेकर भी क्या कुछ बातें हुई हैं? सेम यही बात है, मैंने जिला प्रशासन को चारों डैम के लिए बताया, जिला प्रशासन से पूछने के लिए और आप कहेंगे तो मैं उनको लिखित में भी इन चारों डैम के लिए विषय दे देती हूँ किस विषय की कार्रवाई की जाती है। पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अपने स्तर से उन्होंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। मैडम, लॉकडाउन के मामले पर आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? क्योंकि इसके पहले जब ये टूटा नहीं था तो ग्रामीण 6 महीने पहले 24 दिनों का एक अनशन हुआ था और उनकी पहली मांग थी कि इस डैम टूट सकता है। विपक्षी वार्ता हुई और उसमें दे दिया क्लीन चिट मिल गया कि नहीं डैम टूटने से बचे, इसके बाद भी हादसा हो गया। तो क्या जिसमें जिला प्रशासन के भी जिम्मेदार उन पर क्या कार्रवाई होगी और रिलायंस प्रबंधन को? मेरे भी संज्ञान में विषय है कि ग्रामीणों ने जो अनशन किया उसमें कुछ बिंदु में एक बिंदु ये भी उस बिंदु को लेकर मैं भी उनसे बात की और मैंने भी रिलायंस के उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि हम सबसे पहले इस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने जिला प्रशासन को भी इस बात बताया। जिला प्रशासन ने कमेटी का गठन किया। अब कमेटी के गठन से इसमें कैसी कार्रवाइयाँ उससे हम तब भी संतुष्ट नहीं थे और आज भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि आज से इतनी बड़ी दुर्घटना तो हो ही गई। परंतु ये गंभीर विषय इस पर भी जिला प्रशासन को एक विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है। कमेटी ने अगर ऐसी जानकारी दी कि सब ठीक है, ये भी गलत है और आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो और ऐसी कमेटियाँ ना बने और ऐसी जानकारी ना दी जाए। मैं आपके माध्यम से भी ये चाहूँगी कि आपका भी इसमें एक सहयोग है, इसमें कदम निष्पक्ष जांच देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इलाज दोनों को होनी चाहिए, कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से
ये तो अभी जांच का विषय बनता है कि कैसे ये हुआ, क्योंकि हमने चर्चा भी किया क्योंकि अभी तो आवश्यक है कि जो घटना हुई है और इसमें जो जान माल के नुकसान हुए हैं उसका क्षतिपूर्ति किया जाए, उसका मुआवजा दिया जाए। और एक डेड बॉडी जो आज तक नहीं मिल पाई उसको लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो डेड बॉडी उसके पार्ट उसके हिस्से जो भी कुछ भी मिल जाए तो उसके परिजनों को सौंप कर उनका भी आगे का प्रोसेस किया जाए। मैडम, पहले तो हमारे पास इतना बड़ा हादसा और जो राहत पैकेज मिला है, जो कंपनसेशन है, उसमें पहले 1 करोड़ के आसपास नेगोशिएशन की बात चल रही थी, फिर वो 58 लाख के आसपास हुआ। कुल मिला के आपकी नज़र में ये जो सारी चीज़ें हैं, हालांकि कंपनसेशन कभी भी जो हादसा है उसको रिकवर नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी क्या आप संतुष्ट हैं जो राहत सामग्री दी जा रही है या जो उनकी तैयारियां हैं उसको लेकर? देखिए, मैं क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हूँ। आज मैं अगर सांसद के हैसियत से आपसे बात कर पा रही हूँ तो एक एक व्यक्ति का इसमें अंश है, जिसने अपने प्रेम से, स्नेह से, श्रद्धा से, वोट से मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो निश्चित रूप से मुझे सबके लिए पीड़ा है, और जो यहाँ से चले गए, हमारे बीच से चले गए, तो निश्चित रूप से वो मेरे लिए मतलब असहनीय दुख का एक विषय है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वो जो क्षतिपूर्ति की बात है, कंपनसेशन की बात है, मैं कभी नहीं मांगूंगी कि इससे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो एक जान गई है और जान की कीमत कुछ भी नहीं। नहीं, जो फिगर में दिखाई दे रहा है, जो फिगर में दिखाई दे रहा है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, पर्याप्त तो अगर परिजन संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से मैं संतुष्ट हूँ। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो आज मैं क्षेत्र की जनता के साथ, उस परिजन के साथ, उस दुखी व्यक्ति के साथ हूँ। आप पीड़ित परिवारों से मिली थी, क्या कुछ आपके द्वारा उनको राहत पहुँचाई जाएगी? देखिए, अभी आपको पता है कि हमारे जिला प्रशासन से ये 4 लाख रुपये की संबल से राशि से पहुँचाया जाए, संबल योजना से पहुँचाया जाएगा 4 लाख, और बाकी जिस तरह से हमने रिलायंस की बात किया वो सारी चीज़ें। तो आपको पता है कि सोशल मुद्दा अभी कुछ काट करें, तो जब भी ऐसा होगा, अगर ऐसा लगे आखिरी सवाल है, कांग्रेस से कुछ लोग जो आप दिल्ली से चलकर यहाँ आए लॉकडाउन के बाद, इसमें लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये इंडियन कानून को बदलिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सवाल तो हर विषय पे, हर काम पर आता है, सवाल तो अच्छे कामों पर भी आएगा। लेकिन मैं तो किसी भी स्तर पर अपने क्षेत्र के लोगों के साथ अगर वो कठिनाई में है तो मैं तो आऊँ और मैं तो खड़ी हूँ उनके साथ। मैं सिर्फ लॉकडाउन के कारण मैं किसी जगह पर अपने क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकती, आपको भी पता है। इसलिए आप भी जानते हैं कि 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके छोटे बच्चे के साथ आना ये भी एक कठिनाई का विषय है। लेकिन मैं सिर्फ आई इसलिए क्योंकि शायद यहाँ पर मेरी ज़रूरत है और शायद मुझे यहाँ होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ के लिए हूँ, यहाँ से हूँ और मेरा हैसियत भी यहाँ से। मैडम, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ आपको कि आप ही के शासनकाल में बलेरी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक आदेश हुआ था कि जिला प्रशासन से कि इमीडिएटली जो भी ब्लास्टिंग की कंपनियां बलेरी में हैं इन्हें तुरंत इनसे शिफ्ट करें। आज वो 10 साल से ऊपर हो गया, किसी जनप्रतिनिधि ने कभी ये नहीं चाहा वो NCL में शिफ्ट हो जा करके। आज भी ब्लास्टिंग क्षेत्र उनका जो ऑफिस है वहीं पे है। उस टाइम में सांसद भाजपा के थे, वो वहाँ यहाँ पर आए और बोले इमीडिएटली NCL को कि आप जो भी ब्लास्टिंग का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था इनको, लेकिन आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने उस चीज़ को पहल नहीं की। आज भी वो यथावत उसी जगह पर है। तो क्या ये माना जाए कि जनप्रतिनिधि आज लाशों पर अपनी राजनीति करते हैं? क्योंकि जिस तरह से मौत होती है, कंपनसेशन दिया जाता है, उसमें आकर के आप संपत्ति अपनी दिखा करके चले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड में देखिए, आपके सामने मैं बता रहा हूँ, आज 10 साल से आज भी वही पड़ी है। क्या सारी कंपनियाँ नहीं, राजनीति करने का ये स्तर तो बिल्कुल नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। अगर हम इंसान हैं, मानवीय दृष्टिकोण हमारे पास है। और देखिए, मैं सच बताऊँ तो मुझे इस विषय में जानकारी नहीं कि ब्लास्टिंग का क्षेत्र शिफ्ट होना चाहिए। आपने इस बात की जानकारी दी है तो निश्चित रूप से स्वीकार करें। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास।